अक्सर जब लोग वाम मार्ग या लेफ्ट हैंड तंत्र का नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक रहस्यमय, भयावह और वर्जित दुनिया की छवि उभरती है। अंधेरे मंदिरों में साधक रहस्यमय अनुष्ठान, शव साधना और अदृश्य शक्तियों से संवाद करने वाले तांत्रिक। परंतु क्या वाकई वाम मार्ग का अर्थ यही है? क्या यह केवल भय और मृत्यु का मार्ग है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है जिसे आज की 21वीं सदी में हम समझने से दूर हो गए हैं? वाम मार्ग का वास्तविक अर्थ है विपरीत दिशा में चलना, यानी समाज के आम नियमों से परे जाकर सत्य की खोज करना। यह वह मार्ग है जहां साधक बाहरी सीमाओं, सामाजिक परिभाषाओं और नैतिक धारणाओं को चुनौती देता है ताकि वह उस परम चेतना को अनुभव कर सके जो न अच्छाई में है न बुराई में, बल्कि सब में एक समान रूप से विद्यमान है। लेफ्ट हैंड तंत्र इन दी 21वीं सेंचुरी का अर्थ है इस प्राचीन साधना को आधुनिक दृष्टिकोण से समझना। एक ऐसा युग जहां तकनीक, मनोविज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और चेतना विज्ञान ने मिलकर मनुष्य के अस्तित्व को नए ढंग से परिभाषित किया है। वाम मार्ग की साधना का मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। हर ऊर्जा, चाहे वह रजोगुणी हो, तमोगुणी हो या सात्विक, सबका अपना उद्देश्य है। जिस प्रकार शिव ने भस्म रमाया, शव पर नृत्य किया और अघोर रूप धारण किया, वह भय उत्पन्न करने के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि पवित्रता केवल मंदिरों में नहीं बल्कि श्मशान में भी है। वाम मार्ग इसी सत्य को जगाता है कि जब तक साधक भय, लज्जा, पाप और पुण्य की सीमाओं में बंधा रहेगा, तब तक वह उस परम सत्य को नहीं जान सकेगा जो इन सभी द्वैतों से परे है। परंतु इस मार्ग की यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ शक्ति के प्रति अनुशासन, मन के प्रति नियंत्रण और चेतना के प्रति जागरूकता अनिवार्य है। 21वीं सदी का वाम मार्ग अब केवल अनुष्ठानों में सीमित नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा बन चुका है। अब यह शव साधना से आगे बढ़कर मन साधना की ओर जा चुका है, यानी अपने भीतर के भय, वासना, अहंकार और छाया, शैडो सेल्फ का सामना करने की प्रक्रिया। आज जब आधुनिक युग में हर व्यक्ति तनाव, भ्रम और असंतुलन से जूझ रहा है, वाम मार्ग उसे भीतर झांकने का अवसर देता है। यह कहता है कि बाहर का अंधकार तुम्हें डराता नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के छिपे हुए भावों को उजागर करता है। वाम मार्ग का अर्थ यह नहीं कि साधक नियम तोड़े, बल्कि वह अपने भीतर के द्वैत को तोड़ता है। वह काम को दमन नहीं करता बल्कि उसे रूपांतरित करता है। भय को भगाता नहीं बल्कि उसमें प्रवेश कर उसका सार समझता है। यही कारण है कि वाम मार्ग की साधना एथिकल साधना कहलाती है, जहां साधक अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेता है। 21वीं सदी में लेफ्ट हैंड तंत्र का अर्थ अब यह नहीं कि आप वर्जित कर्म करें, बल्कि यह है कि आप वर्जित विचारों को समझें, क्योंकि हर विचार, हर भावना, चाहे वह कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे, चेतना की एक अवस्था ही है। इस आधुनिक युग में जहां सब कुछ दिखावे और नियंत्रण पर आधारित है, वाम मार्ग साधक को कहता है कि खुद से ईमानदार रहो। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है, उसे दबाओ मत, देखो वह क्यों है। यदि वासना है, उसे पाप मत कहो, समझो कि वह भी जीवन ऊर्जा की ही एक अभिव्यक्ति है। तंत्र कहता है, शक्ति वही है जो तुम्हें बांधती भी है और मुक्त भी करती है। फर्क सिर्फ यह है कि तुम उसे कैसे उपयोग करते हो। जो वासना में डूब जाता है वह बंधन में पड़ता है, जो उसी ऊर्जा को साधना में रूपांतरित कर देता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। यही वाम मार्ग का रहस्य है, विपरीत को अपनाकर संतुलन में लौटना। अब बात करें 21वीं सदी की एथिकल साधना की। इसका अर्थ है कि साधक अपने मार्ग पर चलते हुए किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। वह ऊर्जा का उपयोग केवल आत्मविकास, आंतरिक शुद्धि और ब्रह्मांडीय समरसता के लिए करेगा। यह वह युग है जहां तंत्र को गलत समझा गया, क्योंकि लोगों ने उसका बाह्य रूप देखा, सार नहीं। सच्चा वामाचारक कभी दूसरों पर शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। आज के दौर में इसका स्वरूप ध्यान, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, कुंडलिनी अवेकनिंग, मंत्रा साधना और शैडो वर्क के रूप में प्रकट हुआ है।
यह लेफ्ट हैंड पाथ अब डार्क तंत्र नहीं रहा, बल्कि कॉन्शियस तंत्र बन गया है, जहां साधक ऊर्जा का वैज्ञानिक उपयोग करता है। परंतु हर शक्ति की तरह इसके भी जोखिम हैं। बिना गुरु के, बिना संयम के, बिना आत्मनियंत्रण के यदि कोई वाम मार्ग में प्रवेश करे तो वह ऊर्जा उसे तोड़ सकती है, क्योंकि यह मार्ग तुम्हारे अंदर की सारी परतें खोल देता है। जब भीतर के अंधकार से सामना होता है, भय, वासना, ईर्ष्या, मोह, क्रोध, तब साधक का मन हिल जाता है। यदि वह अपने भीतर के तूफान को संभाल नहीं पाया तो वह स्वयं में डूब जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, वाम मार्ग केवल उसी के लिए है जिसने पहले दक्षिण मार्ग को साध लिया हो, यानी पहले अपने भीतर शुद्धता, स्थिरता और करुणा स्थापित करनी होती है, तभी वाम मार्ग तुम्हें मुक्त कर सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या 21वीं सदी में इस मार्ग का कोई स्थान है? बिल्कुल है। यह युग बाहरी चकाचौंध, भोग और भ्रम का है। यहाँ हर व्यक्ति शक्ति चाहता है पर जिम्मेदारी नहीं। वाम मार्ग उन्हें यह सिखाता है कि शक्ति तभी दिव्य बनती है जब वह संयमित हो। आधुनिक तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स अब इसे व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में अपना रहे हैं, न कि डराने या वर्जनाओं को तोड़ने के लिए, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को समझने के लिए। मेडिटेशन में जब कोई अपने शैडो सेल्फ का सामना करता है, वह भी आधुनिक वाम मार्ग है। जब कोई ट्रॉमा, फियर या सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करता है, वह भी तांत्रिक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर डिवाइन कॉन्शियसनेस में बदलता है, वही वास्तविक कौलाचारा है। आधुनिक विज्ञान अब इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मानव चेतना की ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। यही वह बिंदु है जहां तंत्र और न्यूरोसाइंस का संगम होता है। ब्रह्मांड में सब ऊर्जा है, विचार, भावना, इच्छा, और वाम मार्ग इन सभी को प्रयोगशाला की तरह देखता है। साधक अपने भीतर की ऊर्जाओं का अध्ययन करता है, उन्हें संतुलित करता है और धीरे धीरे उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। यह एथिकल वामाचारा अब एक कॉन्शियस एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनर्जी बन चुका है। परंतु ध्यान रहे, इस मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु है ईगो, यानी अहंकार। यदि साधक यह सोचने लगे कि उसने शक्तियां प्राप्त कर ली, तो वही शक्ति उसे नष्ट कर देती है। इसलिए गुरु परंपरा में कहा गया, जो शक्ति तुम्हें गर्व दे वह माया है, जो शक्ति तुम्हें मौन कर दे वही शिव है। आधुनिक वाम मार्ग का उद्देश्य शक्ति पाना नहीं, बल्कि शक्ति के साथ एकत्व प्राप्त करना है। जब साधक इस एकत्व को अनुभव करता है, तब वह देखता है कि कोई भय नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल चेतना का अंतहीन महासागर है। वाम मार्ग का इनाम, रिवॉर्ड यही है, आत्म साक्षात्कार। यह वह स्थिति है जहां साधक जान जाता है कि भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं है। वह अब किसी नियम या सिद्धांत से नहीं चलता, बल्कि सीधे सत्य से प्रेरित होता है। और उसका हर कर्म अब करुणा से भरा होता है, क्योंकि जिसने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लिया, वह अब दूसरों के अंधकार से नहीं डरता। यही वह अवस्था है जहां साधक शिव हो जाता है, अघोर रूप में, परंतु पूरी करुणा के साथ। 21वीं सदी में वाम मार्ग को नए ढंग से अपनाना होगा, न कि डर के साथ, बल्कि विवेक के साथ। यह मार्ग केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर की सच्चाई को जानना चाहते हैं। परंतु इसका पहला नियम यही है, पहले जानो फिर साधो। यह कोई खेल नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। इसमें जल्दबाजी नहीं, स्थिरता चाहिए। यदि सही गुरु, सही मार्गदर्शन और सही नियत से इसे अपनाया जाए, तो यह साधक को भय, असुरक्षा और भ्रम से मुक्त कर परम शांति देता है। और अब इस वीडियो के अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूँगा, अगर तुम सच में अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को जगाना चाहते हो, अगर तुम सत्य को उसी रूप में देखना चाहते हो जैसा वह है, तो पहले खुद से वचन लो कि तुम इस मार्ग को केवल ज्ञान, शुद्धता और करुणा के लिए अपनाओगे। यही सच्चा वाम मार्ग है। क्योंकि जब साधक भीतर से पवित्र हो जाता है, तब अघोर भी उसके लिए सुगम हो जाता है।
अगर तुम भी अपने भीतर की छिपी हुई तांत्रिक शक्ति को जागृत करना चाहते हो और सनातन रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हो, तो अभी चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करो। अगली बार हम बात करेंगे उस मंत्र की जो समय को भी अपने अधीन कर सकता है, काल भैरव का काल मंत्र। जय महाकाल।